हेलो गाइस, वेलकम टू इम्प्रूव नर्सिंग नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स, जो कि आप अगर मेडिकल कोर्स कर रहे हो लाइक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, फार्मेसी या कोई भी मेडिकल कोर्स कर रहे हो तो आपको मेडिकल टर्म्स आना बहुत ही ज़रूरी है और इसी के बेस पे जो है आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और हमने ये मेडिकल टर्म्स बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं मेडिकल टर्म्स। इसके अंदर पहला मेडिकल टर्म्स है वो ओडी। ओडी जो अगर कहीं डॉक्टर ने अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वन टाइम इन अ डे, 24 आवर्स के अंदर एक टाइम अपन को मेडिसिन देनी है। और बीडी मतलब 2 टाइम इन अ डे, टीडीएस यानी 3 टाइम इन अ डे, क्यूआईडी मतलब 4 टाइम इन अ डे, एसओएस यानी एज नीड ऑफ पेशेंट, और पायरेक्सिया मतलब फीवर, और हाइपरथर्मिया जैसे कि आप देख सकते हैं हाइपरथर्मिया के अंदर अगर हाइपर लग रहा है तो इंक्रीज है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। और हाइपोथर्मिया इसके अंदर अगर हाइपो लग रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज है। हाइपरथर्मिया जैसे कि डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। और इसके अंदर देखिए हाइपर टेंशन है, इसके अंदर हाइपर लग रहा है, इसका मतलब इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर 120 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm/Hg, और अगर इससे ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन है। और हाइपो मतलब डिक्रीज, हाइपोटेंशन मतलब डिक्रीज ब्लड प्रेशर। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रही है तो इसके लिए टर्म यूज़ होगा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट। फेरेंजाइटिस, जैसे कि फेरेंजाइटिस आप वर्ड देख रहे हो तो इसके पीछे ITIS, ये 4 वर्ड्स आपको दिखेंगे। ITIS जहाँ भी लगा हुआ है इसका मतलब है इन्फ्लामेशन है। जैसे फेरेंजाइटिस तो फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। और इसके नीचे ही आप देख सकते हो जैसे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। नेक्स्ट टर्म है आपकी लेरेंजाइटिस। लेरेंजाइटिस के पीछे भी ITIS आप वर्ड देख सकते हो। लेरेंजाइटिस मतलब लेरिंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स। कोलाइटिस, कोलाइटिस एक कोलोन जो है वो आपका इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन, इसके पीछे भी ITIS आप देख सकते हो। माइलाइटिस, ये इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब माइलिन शीथ होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है इसलिए इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नेफ्राइटिस ये टर्म है, ये ITIS इसके पीछे भी लगा हुआ होता है। और नेफ्रो शब्द जहाँ पे भी आता है इसका मतलब है किडनी से रिलेटेड है, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। ग्लोसाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, ग्लोसो यानी टंग के लिए यूज हुआ है और ITIS मतलब इन्फ्लामेशन। और बेलफेराइटिस यानी इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड्स। और कोलेलिथियासिस, कोलेलिथियासिस में अगर आपके किसी भी वर्ड के पीछे लिथियासिस लगा हुआ है तो इसका मतलब स्टोन है। और कोले मतलब ये यूज होता है कोल ब्लैडर के लिए, इसका मतलब होता है स्टोन इन कोल ब्लैडर। और ये आपके इसी के नीचे आप टर्म देख सकते हो नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रो मतलब किडनी का, किडनी से रिलेटेड हो गया, और लिथियासिस मतलब स्टोन इन किडनी। और ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया जो टर्म है वो सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, बोन है जो आपकी सॉफ्ट हो जाती है और थ्रू कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से अगर आपकी बोन सॉफ्ट हुई है तो इसको ओस्टियोमलेशिया बोलते हैं। और एडेनोमा, इसके अंदर OMA ये अगर शब्द लगा हुआ है तो इसका मतलब बिनाइन ट्यूमर है इसके अंदर। एडेनोमा यानी बिनाइन ट्यूमर ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। मायोमा, मायोमा मतलब मायो मतलब मसल, और ओमा लगा हुआ है इसका मतलब ट्यूमर है तो ट्यूमर ऑफ मसल। डिप्लोफोबिया, डिप्लोफोबिया मतलब डबल विजन। और थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ये एक प्रोसेस होती है थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बस मतलब होता है ब्लड का जो क्लॉट का पार्ट होता है उसको थ्रोम्बस बोलते हैं, और इसकी जो प्रोसेस होती है उसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइड्रोफोबिया। ये टर्म जो है ये फियर ऑफ वाटर, मतलब पेशेंट को वाटर से डर लगने लगता है। और ये जो है वो ह्यूमन के अंदर मैक्सिमम रेबीज के केस के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो वाटर से डर लगने लगेगा पेशेंट को। न्यूरोप्लास्टी, न्यूरो मतलब अपने इसके नर्वस सिस्टम से, नर्व से रिलेटेड है, और प्लास्टी मतलब सर्जरी, तो सर्जिकल रिपेयर ऑफ नर्व्स। और हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया के अंदर क्या होता है पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, अगर बॉडी के वन साइड का पैरालिसिस हो गया तो इसमें अपन हेमीप्लेजिया वर्ड यूज करते हैं। एमनोरिया, एमनोरिया जो वर्ड है वो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज। और मेनोरिया, नॉर्मल मेनोरिया जो होता है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को मेनोरिया बोलते हैं। डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, इसके अंदर मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के टाइम पे पेन होगा। और हेमरेज, हेमरेज क्या होता है एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम वेसल्स, वेसल से ब्लड जो है वो बाहर की ओर एस्केप करने लगेगा उसको हेमरेज बोलते हैं। एरिथमिया, एरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट,
और इसके बाद कोलेलिथियासिस, इसके अंदर होता है डिक्रीज बाइल फ्लो। जो बाइल होता है वो गॉल ब्लैडर में बाइल बनता है और लीवर के द्वारा एक्सक्रीट होता है इंटेस्टाइन में, तो इसके अंदर जो है डिक्रीज हो जाएगा बाइल फ्लो। और आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट का इन्फ्लामेशन होगा। इसके अंदर भी ITIS आप देख सकते हो, आर्थ मतलब जॉइंट, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। और इसके बाद सिस्टोटोमी, इसके बाद ये टोमी जो वर्ड है वो इंसिजन के लिए लगता है, इसके लिए इंसिजन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और इसके बाद हाइपरट्रोफी मतलब इंक्रीज साइज ऑफ टिश्यू। और इसके बाद हेमेचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। एल्बुमिन मतलब यूरिया, अगर यहाँ शब्द आ रहा है तो वो यूरिन के लिए आ रहा है, मतलब प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन के अंदर एल्बुमिन की प्रेजेंस होगी। तो ग्लाइकोसूरिया यूरिया आ रहा है, तो ग्लाइको मतलब शुगर और यूरिया मतलब यूरिन के अंदर, तो प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। और एंटेराइटिस मतलब इसके अंदर भी ITIS जो लगा हुआ है वो इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। और टेकिकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट। ब्रेडिकार्डिया मतलब डिक्रीज हार्ट रेट। और नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है वो 72 बीट पर मिनट होती है। अगर इंक्रीज होगी तो टेकिकार्डिया होगा और डिक्रीज होगी तो ब्रेडिकार्डिया होगा। और हाइपरलिपिडीमिया यानी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन बॉडी। एनाल्जेसिक जो टर्म होता है वो पेन किलर के लिए यूज होता है। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस ट्यूमर भी बोल सकते हैं, या कोई भी अगर गिठान हुई है नॉन कैंसरस है तो उसको बिनाइन बोलते हैं, और या फिर किसी भी ट्यूमर की अगर स्लो ग्रोथ है तो उसको बिनाइन बोलते हैं। और आर्थरालजिया LGIA, ये अगर शब्द कहीं पे लगा हुआ था इसका मतलब होता है पेन, तो इसका मतलब होता है पेन इन जॉइंट। एनीमिया यानी डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ये आपको याद रखना है, अगर कोई भी पूछेगी एनीमिया क्या होता है तो आप जनरली बताते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड नहीं होता है, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। और नेफ्रालजिया, इसके अंदर भी LGIA ये अगर वर्ड लगा हुआ है, और नेफ्रो मतलब किडनी, तो इसका मतलब होता है पेन इन किडनी। तो थैंक यू गाइस, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ।